पूरी गुजरात यूनिवर्सिटी में बोर्ड लगे हुए हैं, स्टडी अब्रॉड, न्यूजीलैंड जाओ, अमेरिका जाओ, यूके जाओ, वीजा हम करा देंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी के जो मैनेजमेंट और जो सत्ताधीश है वो ये कहना चाहते हैं कि गुजरात यूनिवर्सिटी में हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, आप विदेश जाके पढ़ो, हम तो यहाँ अपने जो बिल्डिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज को किराए पे दे देंगे। मार्च महीने से 2 महीने से वो कंपनियां कार्यरत हैं, वहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी का एक भी विद्यार्थी नहीं। क्या गुजरात यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को वहाँ जॉब देने वाले? क्या गुजरात यूनिवर्सिटी के बच्चों को वहाँ रिसर्च कराने वाले? तो कितने को लिया पता है कुलपति सामने आके? 3 दिन हो गए, क्यों सामने आके बताते नहीं? अगर उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया है, उन्होंने ये पूरी जो रेंट पे देने का पूरा जो काम किया कंपनी बना के, एक लड़के को सीईओ बना दिया राहुल भागचंदानी को, एक खुद चेयरमैन बन गए और 2-3 प्रोफेसर को डायरेक्टर बना दिया और वो प्रोफेसर के नाम पे सिग्नेचर करवा के उन्होंने किराए पे दे दिया। अब वो जो प्रोफेसर है उन्होंने तो अपना डायरेक्टर पद से भी इस्तीफा दे दिया है, किराए पे देने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी पता चल गया कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अच्छा, ये पूरे सिस्टम में जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार है वो कस्टोडियन ऑफ द यूनिवर्सिटी है। जब रजिस्ट्रार को पूछा जाता है तो रजिस्ट्रार मीडिया के माध्यम से जवाब देते हैं कि नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे पूछा नहीं गया है, मेरे ध्यान में नहीं है ये बात। तो जो रजिस्ट्रार जो यूनिवर्सिटी का कस्टोडियन है उसको लूप में लिए बगैर पूरी कंपनी बन जाती है, ना सेनेट ना सिंडिकेट, सीधा प्राइवेट कंपनी को किराया, कोई टेंडर दिया कि नहीं दिया, सीधा कंपनी को दे दिया। क्या फायदा बच्चों का उससे? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4PM गुजरात दस्तक के साथ में। और आज हमारे साथ बात करने के लिए गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता पार्थीराज सिंह जी हैं। उनसे हम सीधा बात करेंगे। पार्थीराज जी, गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर में वीसी को लेके हाय हाय के नारे लगे थे, पूरा मामला क्या है? गुजरात यूनिवर्सिटी में छात्रों के पैसों से बने हुए बिल्डिंग्स को गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर द्वारा बनाई गई सेक्शन 8 कंपनी के अंडर में उन्होंने जो फ्लोर्स, जो क्लासरूम बच्चों के लिए होने चाहिए, जो बच्चों के पढ़ने के लिए होने चाहिए, बच्चों के रिसर्च के लिए होने चाहिए, वो 2 फ्लोर 2 प्राइवेट कंपनीज को किराए पे दे दिया। पूरी गुजरात यूनिवर्सिटी में बोर्ड लगे हुए हैं, स्टडी अब्रॉड, न्यूजीलैंड जाओ, अमेरिका जाओ, यूके जाओ, वीजा हम करा देंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी के जो मैनेजमेंट और जो सत्ताधीश है वो ये कहना चाहते हैं कि गुजरात यूनिवर्सिटी में हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, आप विदेश जाके पढ़ो, हम तो यहाँ अपने जो बिल्डिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज को किराए पे दे देंगे। 31 रुपए किराया स्क्वायर फुट का, 38 रुपए किराया, जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी एक रियल एस्टेट कंपनी बन गई हो ऐसा लग रहा है। इससे पहले भी जो गुजरात यूनिवर्सिटी का कन्वेंशन हॉल का इशू था, 3 साल में 36 करोड़ से भी ज्यादा की चपत एक लल्लू जेन्सन्स नाम की कंपनी ने गुजरात यूनिवर्सिटी को लगा। किसका नुकसान है? कुलपति का तो नुकसान है, ये तो बच्चों का नुकसान है। पैसे बच्चे भरे, मजे कंपनी वाले करे और कुलपति करे, तो ये तो कहाँ का इंसाफ? तो पार्थीराज जी, ये मामला आपके समक्ष कैसे आया और इस पे आपकी क्या मांग है? और ये जो कंपनी को जो दिया गया है लीज पे, तो क्या है इस कंपनी का पूरा बैकग्राउंड, इसके बारे में आपको जानकारी कुछ मिली क्या? गुजरात यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपए के खर्च पे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम, कलाम साहब के नाम एक रिसर्च सेंटर बनाने की यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया। पूरा बिल्डिंग बना करोड़ों के खर्च पे, और उसके तीसरे और चौथे फ्लोर, 3rd और 4th फ्लोर को एक मेडिकल कोडिंग कंपनी को दे दिया और एक आईटी कंपनी को दे दिया। मार्च महीने से 2 महीने से वो कंपनियां कार्यरत हैं, वहां गुजरात यूनिवर्सिटी का एक भी विद्यार्थी नहीं। क्या गुजरात यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को वहां जॉब देने वाले? क्या गुजरात यूनिवर्सिटी के बच्चों को वहां रिसर्च कराने वाले? तो कितने को लिया पता है कुलपति सामने आके? 3 दिन हो गए, क्यों सामने आके बताते नहीं? अगर उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया है, उन्होंने ये पूरी जो रेंट पे देने का पूरा जो काम किया कंपनी बना के, एक लड़के को सीईओ बना दिया राहुल भागचंदानी को, एक खुद चेयरमैन बन गए और 2-3
प्रोफेसर को डायरेक्टर बना दिया और वो प्रोफेसर के नाम पे सिग्नेचर करवा के उन्होंने किराए पे दे दिया। अब वो जो प्रोफेसर है उन्होंने तो अपना डायरेक्टर पद से भी इस्तीफा दे दिया है, किराए पे देने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी पता चल गया कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अच्छा, ये पूरे सिस्टम में जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार है वो कस्टोडियन ऑफ द यूनिवर्सिटी है। जब रजिस्ट्रार को पूछा जाता है तो रजिस्ट्रार मीडिया के माध्यम से जवाब देते हैं कि नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे पूछा नहीं गया है, मेरे मेरे ध्यान में नहीं है ये बात। तो जो रजिस्ट्रार जो यूनिवर्सिटी का कस्टोडियन है उसको लूप में लिए बगैर पूरी कंपनी बन जाती है, ना सेनेट ना सिंडिकेट, सीधा प्राइवेट कंपनी को किराया, कोई टेंडर दिया कि नहीं दिया, सीधा कंपनी को दे दिया। क्या फायदा बच्चों का उससे? ये तो आप करोड़ों रुपए बच्चे फीस पे करते हैं, लाखों बच्चे जो गुजरात यूनिवर्सिटी में, उसका कारोबार कर रहे हो आप। और इसमें से किसने करप्शन किया है, किसने पैसा खाया, वो कैसे पता चलेगा? इससे पहले भी हमने राज्यपाल को 2 बार लेटर लिखा था और हम आने वाले दिनों भी राज्यपाल महामहिम राज्यपाल का टाइम मांगेंगे और उनके आगे भी ये हम बात रखेंगे कि ये यूनिवर्सिटी में किस तरह का चल रहा है। ये पूरी यूनिवर्सिटी का खानगीकरण हो रहा है, ये पूरी यूनिवर्सिटी का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। वीजा कंसल्टेंसी के तरह से यूनिवर्सिटी काम करती है, रियल एस्टेट कंपनी के तरह ये यूनिवर्सिटी काम कर रही है। यूनिवर्सिटी का काम ये थोड़ी है, यूनिवर्सिटी का काम बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षा देना है। कंपनी कंपनी का काम थोड़ी करना है, मुनाफा करना थोड़ी है। और ये मुनाफाखोरी जा किसके खाते में रही? गुजरात यूनिवर्सिटी के नहीं, ये तो जीयूपीआई के खाते में जा रही। मीन्स गुजरात यूनिवर्सिटी के बच्चों का पैसा लेके आप कंपनी वालों के लिए बिल्डिंग बनाते हो और कंपनी को किराए पे दे देते हो। तो अब कांग्रेस की क्या मांग रहेगी और आगे का जो स्टेप है वो किस तरह से रहने वाला है? जिस तरह हमने रजिस्ट्रार साहब को बोला है, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आने वाले दिनों में हम गांधी जी के मार्ग पे आंदोलन करेंगे। इस तरह का हमारी यूनिवर्सिटी का व्यापारीकरण, हमारी यूनिवर्सिटी को बेचने का काम, हमारी यूनिवर्सिटी का किराए पे देने का काम गलत तरीके से हो रहा है, उसका हम जब तक वो बंद नहीं करोगे तब तक हम विरोध करेंगे। पृथ्वीराज जी, इससे पहले भी आपने देखा हो कि कई संस्था में जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और जिस तरह से अभी शिक्षा को लेकर जिस तरह यूनिवर्सिटी में भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो कांग्रेस अब इस मुद्दे को किस तरह से देख रही है और आगे जो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनको किस तरह से आप उनको भाजपा की गुजरात राज्य की सरकार, उन्होंने सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनको उन्होंने राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है। अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए अपने लोगों को अपॉइंट करना, चाहे वो गुजरात यूनिवर्सिटी की बात हो तो कौशिक जैन हो या भाई शक्ति चाचू, सारे जो लोग बीजेपी के लोग हैं, वाइस चांसलर भी अपॉइंट करने हैं, वो भी बीजेपी के लोग अपॉइंट करके जिस तरह का राजनीतिक अखाड़ा बनाने का काम किया है, और वो राजनीतिक अखाड़े से वो अपने कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल फायदे भी उठा रहे हैं और शिक्षा का व्यापारीकरण। आज गुजरात यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट थे, एचएल जैसी कॉमर्स कॉलेजेस, जीएलएस जैसी कॉमर्स कॉलेजेस, एलडी इंजीनियरिंग जीटीयू में चला गया, एलएम फार्मेसी जीटीयू में चला गया। तो ना गुजरात यूनिवर्सिटी के अलग अलग दूसरे जिले के कॉलेजेस थे, खेड़ा, आनंद, बड़ौदा रूरल में और छोटा उदेपुर, दाहोद तक लगता था, वो सारे अलग कर दिए उन्होंने। अब तो गांधीनगर और अहमदाबाद ही बचे और उसमें भी सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस उन्होंने तो अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बना ली। तो बेसिकली जिस तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने की बात हो या 98 के बाद गांधीनेट कॉलेज को मंजूरी नहीं देना, सरकारी कॉलेज खोलते हैं तो उसमें सेल्फ फाइनेंस कोर्स, केका शास्त्री कॉलेज है उसमें सरकार ने कॉलेज खोला और वही कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस कोर्स चला रहे, यूनिवर्सिटी खुद सेल्फ फाइनेंस कोर्स चला रही है। तो शिक्षा की जो जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं सरकार अपना मुंह मोड़ रही है। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सरकार ने हर जगह पे प्राइवेटाइजेशन किया हुआ है, तो जो गुजरात के जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, तो अब वो क्या करेंगे? उनको शिक्षा को जिस तरह से उनको मिलनी चाहिए जो गुणवत्ता में, वो भी नहीं मिल रही है, तो इसे आप किस तरह देख रहे हैं? दिन ब दिन गुजरात की शिक्षा का दर जो है
जो गुणवत्ता है वो नीचे गिर रहा है। हम देखते हैं कि ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ रहा है, खास करके लड़कियों में बड़ी तादाद में ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ रहा है, और यहाँ से बड़ी तादाद में युवा विदेश भाग रहे हैं। पहले मास्टर्स लेवल पे या मास्टर्स से ऊपर लेवल पे का पढ़ाई करने के लिए वो जाते थे, आजकल तो 12th के बाद भागने रहे हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं हम लोग उनको अच्छा एजुकेशन देने में, सही एजुकेशन देने में कहीं ना कहीं सरकार असफल रही है, ये प्रूव करता है। तो सरकार की जो जिम्मेदारी है शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों का उन्होंने खानगीकरण और व्यापारीकरण करना शुरू कर दिया है। अगर आप मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे तो मेडिकल कॉलेजेस में भी अगर आप देखेंगे तो पहले की सरकारी कॉलेजेस जो कांग्रेस के शासन में खुली थी, उसकी आज भी फीस देख लो। और जो अभी जो कह रहे हैं कि हमने इतनी सारी मेडिकल कॉलेजेस खोल दी, हमने पर वो मेडिकल कॉलेजेस में 5-5 लाख 7-7 लाख रुपए तो आप फीस कलेक्ट कर रहे हो। कौन से सामान्य व्यक्ति को वो फीस वो पे कर पाएगा? इतनी बड़ी फीस तो आप ले रहे हो, तो कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज रही वो? आपने तो गवर्नमेंट कॉलेज के नाम पे प्राइवेट कॉलेज खोलना शुरू कर दी। और गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस थे, मेडिकल कॉलेजेस, वो भी कहीं ना कहीं आप प्राइवेट लोगों को देने का काम कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल पालनपुर की बात हो तो पालनपुर का जो हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है, वो डेयरी वालों को जो कहीं ना कहीं शंकर भाई चौधरी जिससे जुड़े हुए हैं, वहां पे आप देने की बात दे दिया उनको। तो ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं। आप शिक्षा महंगी कर दी, आपने शिक्षा की गुणवत्ता गिरा दी, और आपके शासन में, भाजपा के शासन में ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ रहा है। ये दिखा रहा है कि शिक्षा का स्तर पे गुजरात कौन सा गुजरात का मॉडल किस तरह का है। तो ये थे हमारे साथ में पार्थिवराज जी, जिन्होंने सरकार की जो शिक्षा नीति है उसको लेकर सवाल उठाए। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें 4PM नेटवर्क के साथ में। मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।